Hello students, welcome back to the channel. And in this class, I'm going to talk about sonnet number 26 of Edmund Spenser. तो sonnet number 26 of Edmund Spenser जो है, it says, Sweet is the rose, but grows upon a brier. Sweet is the juniper, but sharp his bow. Sweet is the eglantine, but pricketh near. Sweet is the fire bloom, but his branches rough. सी इस सोनेट में एडमंड स्पेंसर जो है वो ये बता रहा है कि जितनी भी ब्यूटीफुल चीज़ें हैं उनके साथ जो है कुछ ना कुछ ये कह लो कि जैसे बोलते हैं चांद में दाग है। तो हर ब्यूटीफुल चीज़ के साथ जो एक डिसएडवांटेज है वो ज़रूर होती है, या अगर आप कुछ करते हो तो आपकी लाइफ जो है जैसे चल रही है, तो अगर लाइफ में खुशियाँ हैं तो उसके साथ साथ दुख भी है। तो यही यहाँ पर जो है एडमंड स्पेंसर बता रहे हैं। देखो, द सोनेट सेज, पहले यहाँ तक हम रीड कर लेते हैं। स्वीट इज द सिप्रिस बट हिज रिंड इज टफ, स्वीट इज द नट बट बिटर हिज पिल, स्वीट इज द ब्रूम फ्लावर बट येट साउर इनफ, एंड स्वीट इज द मॉली बट हिज रूट इज इल। मीन्स एक स्वीटनेस और एक इलनेस बताते हो वो यहाँ क्या बोल रहा है। एडमंड स्पेंसर का ये जो सोनेट है बहुत छोटा सा सोनेट है, और वो क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं। इन एडमंड स्पेंसर सोनेट नंबर 26, स्पेंसर emphasized the notion that life is made sweeter by some kind of pain or obstacle. मतलब आपकी लाइफ में जो है पेन और ऑब्स्टिकल्स बिल्कुल आते हैं और ये आपकी लाइफ को और ज़्यादा स्वीट और अच्छा बनाते हैं। He recorded several beautiful flowers to evidence this notion. See, आपको सोनेट नंबर 26 में बहुत सारे फ्लावर्स का एग्जाम्पल दिया गया है और इस चीज़ को बताया गया है कि स्वीटनेस के साथ साथ जो है बिटरनेस भी है। जैसे यहाँ रोज़ की बात करी है, जूनिपर की बात करी है, एग्लेंटाइन की बात करी है, फायर ब्लूम की बात करी है, सिप्रस की बात कर रहे हैं, नट्स की बात कर रहे हैं। तो ये जो तुम्हारा सोनेट है वो क्या बोल रहा है इन टोटल, कि लाइफ में जो स्वीटनेस है उसके साथ साथ कुछ पेन और ऑब्स्टिकल्स भी हैं। और एग्जाम्पल के तौर पे वो फ्लावर्स का एग्जाम्पल दे रहा है। He then uses this list of flowers to express that he may endure little pain to experience endless pleasure with the one he loved. तो कह रहे हैं लिस्ट ऑफ फ्लावर्स को मेंशन करते हुए ये कह रहा है कि प्लेजर के साथ साथ लिटिल पेन भी जो है आप लोग एक्सपीरियंस करते हो। एंड जैसे यहाँ पर स्पेंसर कह रहे हैं स्वीट इज़ द रोज़, कि रोज़ तो स्वीट है बट ग्रोज अपॉन अ ब्रेयर, मतलब जिस चीज़ पे वो उग रहा है, जिस चीज़ पे वो ग्रो कर रहा है, दैट इज़ नॉट स्वीट। व्हाट कुड बी अ रोज़ विदाउट अ थॉर्न। अब वो कह रहे हैं जैसे रोज़ होता है उसके अंदर कांटे भी होते हैं, तो कह रहे जैसे रोज़ है तो रोज़ की अगर आप ब्यूटी देखो तो बिना थॉर्न्स के, बिना कांटों के रोज़ की कोई ब्यूटी नहीं है। तो यहाँ पर स्पेंसर ये कहने की बात कर रहा है, जैसे हमने कहा कि लाइफ को आप स्वीट कैसे बना सकते हो जब उसमें पेन होंगे, ऑब्स्टिकल्स होंगे, कुछ चैलेंजेस होंगे। तो वैसे ही वो एग्जाम्पल दे रहा है कि रोज़ तो स्वीट है बट रोज़ की ब्यूटी कैसे एग्जेम्पलीफाई या कैसे बढ़ती है, उसके थॉर्न्स से, उसके जो कांटे हैं जो उसमें होते हैं रोज़ में, वो उसे और ब्यूटीफुल बनाते हैं। स्पेंसर बिलीव दैट इन फैक्ट द थॉर्न्स मेड द रोज़ इवन मोर ब्यूटीफुल। तो स्पेंसर ये बिलीव कर रहा है कि जो थॉर्न्स हैं, जो कांटे रोज़ में हैं, वो उसे और ज़्यादा ब्यूटीफुल बना रहे हैं। Perhaps he believed that the thorn exemplified strength and resilience. तो क्या कह रहे हैं, जैसे हमारी लाइफ में पेन और ऑब्स्टिकल्स आते हैं और हमें और ज़्यादा मजबूत बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, उसी तरह से जो रोज़ के कांटे हैं, थॉर्न्स हैं, वो ये बता रहे हैं कि जो रोज़ है मतलब उसकी ब्यूटी को एनहांस कर रहे हैं, और दूसरा उसकी स्ट्रेंथ को, उसके रेजिलियंस नेचर को जो है एग्जेम्पलीफाई कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। कि इतने डेलिकेट फ्लावर में इतने सारे थॉर्न्स हैं, इतने सारे कांटे हैं, फिर भी वो कितना ब्यूटीफुल है। तो यहाँ पर स्पेंसर जो है रोज़ का एग्जाम्पल लेके इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं। और ही मे हैव सिंपली बिलीव्ड दैट विद सच ग्रेट ब्यूटी देयर मस्ट बी पेन, या फिर वो ये कह रहे हैं कि अगर आप ब्यूटीफुल हो या किसी चीज़ में ब्यूटी है तो देयर मस्ट बी पेन ऑल्सो, क्योंकि पेन तो लाइफ का एक पार्ट है। तो रिगार्डलेस स्पेंसर एक्सप्रेस्ड हिज आइडिया यूजिंग फ्लावर्स। तो स्पेंसर ने इस बात को समझाने के लिए फ्लावर्स का एग्जाम्पल लिया, जैसे रोज़ का,
ये डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, ये बताने के लिए कि प्लेजर जो है पेन के बिना नहीं हो सकता, मतलब खुशियाँ अगर आपकी लाइफ में है तो पेन भी है। तो कह रहे खुशियाँ जो है आपकी लाइफ में है तो उसके साथ साथ पेन भी होगा। तो यही जो है हमें यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। जैसे यहाँ रोज़ का एग्जाम्पल लिया है या जूनिपर का एग्जाम्पल लिया है, एग्लेंटाइन, फायर ब्लूम, सिप्रस का एग्जाम्पल लिया है। तो सभी फ्लावर्स की बात करते वो यही कह रहे हैं कि लाइफ में जो है स्वीटनेस है तो बिटरनेस भी है, और अगर प्लेजर है तो पेन भी है, राइट। तो आगे देखते हैं। अब स्पेंसर कह रहे हैं कि रोज ग्रोज अपॉन अ ब्रायर। तो रोज जो है एक ब्रायर पे उगता है, जूनिपर की जिस पे उगता है, मतलब जूनिपर इज ऑल्सो अ ब्यूटिफुल फ्लावर, और जूनिपर जिस पे ग्रो करता है उसकी बोज जो है वो बड़ी शार्प होती है, मतलब बहुत तीखी होती है। एग्लेंटाइन के अंदर भी थॉर्न्स है, एग्लेंटाइन इज ऑल्सो अ फ्लावर, और उसके अंदर भी कांटे हैं जो उसकी ब्यूटी को और एनहांस कर रहे हैं, जैसे रोज़ की ब्यूटी को थॉर्न्स एनहांस कर रहे थे। और स्पेंसर ने ये बताया था कि रोज़ जितना डेलिकेट फ्लावर है फिर भी उसमें थॉर्न्स हैं, तो फिर भी उसमें इतनी शक्ति है इतना डेलिकेट होते हुए भी कि उसको बियर कर सकता है। तो वैसे ही कह रहे हैं एग्लेंटाइन में भी थॉर्न्स हैं। फायर ब्लूम जिस पे ग्रो कर रहा है उसकी ब्रांचेस बहुत रफ है, फिर भी वो देखो कितना ब्यूटीफुल फ्लावर है, चाहे उसकी ब्रांचेस रफ है लेकिन फ्लावर ब्यूटीफुल है। देन सिप्रस है जिसका टफ रिंड है। तो कितने ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं जिनकी जो ब्रांचेस हैं, बोज हैं, वो कितनी रफ हैं। द नट इज स्वीट, मतलब कह रहे हैं जो आप नट्स खाते हो वो स्वीट होते हैं, लेकिन अगर आप उनकी अंदर जो उसका जो गिटक होती है अंदर जो उसको देखोगे तो कितनी बिटर है। तो कह रहे हैं हर ब्यूटीफुल चीज के साथ एक ना एक डिसएडवांटेज जुड़ी हुई है जो उसको और एग्जेम्पलीफाई कर रही है। आगे कह रहे हैं ब्रूम फ्लावर भी स्वीट है बट साउर इनफ। अब ब्रूम फ्लावर भी स्वीट है एंड मॉली इज स्वीट बट द रूट इज इल। तो यहाँ पर वो यही बता रहा है कि स्वीटनेस के साथ साथ जो उनकी थॉर्न्स है या जो उनकी रूट्स हैं या जो उनकी ब्रांचेस है दे आर वेरी रफ, इल और बिटर। तो फ्रॉम नेचर जो स्पीकर है एडमंड स्पेंसर है, फ्रॉम नेचर द स्पीकर लर्न्स दैट एवरी स्वीट विद सावर इज टेम्पर्ड स्टिल। मतलब हर एक स्वीटनेस के साथ यू विल गेट इन एडवांस और यू विल गेट इन एडिशनल, यू विल गेट कि हाँ स्वीटनेस के साथ बिटरनेस भी होगी, बट दिस साउरनेस ओनली मेक्स द स्वीट ऑब्जेक्ट द मोर डिजायरेबल। तो कह रहा है ये जो सारनेस है या ये जो बिटरनेस है ये और ज़्यादा उस ऑब्जेक्ट को डिजायरेबल या ब्यूटिफुल बनाती है। He rationalizes then that he can endure little pain to get endless pleasure in the arms of his beloved. Spencer conject from nature every sweet with sour is tempered spill. तो कह रहे हैं जैसे नेचर में हर स्वीट चीज़ के साथ बिटरनेस एसोसिएटेड है, वैसे ही वो कह रहा है लिटिल प्लेन के साथ साथ, या अगर उसको एंडलेस प्लेजर्स चाहिए अपनी बिलवड की आर्म्स में तो उसके साथ साथ कुछ लाइफ की डिफ़िकल्टीज भी होगी जो दोनों को फेस करनी होगी। He goes on to say that objects that are gained effortlessly are not as desirable as those that bring pain. तो कह रहे हैं जिन ऑब्जेक्ट्स को, जिन चीज़ों को आप लाइफ में हासिल करते हो बिना किसी एफर्ट के, उसमें उतनी खुशी नहीं होती जितना अगर आप मेहनत करोगे। यू विल एक्सपीरियंस पेन, यू विल गो थ्रू सम बैड डेज, और उसके बाद जब आपको वो चीज़ मिलेगी तो आपको उसकी अहमियत होगी। जैसे आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जिन्हें कोई चीज़ बहुत ईजिली मिल जाती है, कोई एग्ज़ाम बहुत ईजिली क्रैक हो जाता है, सो दे डोंट हैव एनी रिस्पेक्ट फॉर दैट, या उनको पता होता है कि स्ट्रगल क्या है। बट एक वो पर्सन जो बहुत मेहनत करता है तो उसको पता है कि वो स्ट्रगल क्या है, वो पेन क्या है। तो स्पेंसर एंडेड दिस एक्सप्रेसिंग दैट द गेन ऑफ एंडलेस प्लेजर इज वर्थ द लिटिल पेन इट ब्रिंग्स। तो स्पेंसर जो है इसको एंड कर रहा है ये एक्सप्रेस करते हुए कि जो गेन है एंडलेस प्लेजर का वो वर्थ है। मतलब अगर आपको थोड़ा सा पेन जो है लेकर अगर कोई चीज़ मिल रही है, आपको एंडलेस प्लेजर्स मिल रहे हैं, लाइफ की खुशियाँ मिल रही है, सो दैट इज़ वर्दी एंड दैट इज़ वेरी ब्यूटिफुल। ऑल्दो स्पेंसर का जो सोनेट नंबर 26 है, इट हैज़ फ्यू लाइन्स बट इट इज़ रिच इन मीनिंग। सो स्पेंसर रिफ्लेक्टेड ऑन द आइडिया दैट एवरीथिंग इंक्लूडिंग लाइफ। तो स्पेंसर ने हर चीज़ को इंक्लूड कर दिया कि पूरे नेचर से एग्जाम्पल्स ले लिए और फिर आपको लाइफ के साथ एसोसिएट करके दिखा दिया कि किस तरह से इतना मीनिंगफुल जो सोनेट लिखा गया है 26। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सोनेट नंबर 26 एंड आई होप ये क्लियर हो गया होगा।
But in case you have doubts, do drop down in the comment section below. So I'll surely address your doubts, and don't forget to like and subscribe to the channel and also share it with your friends. So thank you so much for watching the class.